Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you SST of class 3rd, lesson 3rd, Physical Divisions of India. Depending on the varied land features, India can be divided into 6 main physical divisions. First, the northern mountains. Second, the northern plains. Third, the western desert. Fourth, the southern plateaus. Fifth, the coastal plains. And sixth, the icelands. We have already discussed about the northern mountains in my previous video. Today I am going to teach you the topic of the plains. Large area of that land or plains are found to the south of Himalaya. These are called the northern plains. They stretches from Punjab in the west to Assam in the east. Many rivers that originate in the Himalayas flow through these plains. These rivers brings us fertile soil with them, making the northern plains fertile. This soil called the alluvial soil, and alluvial soil is very good for growing crops. Thus, the different types of crops can be grown here. नॉर्थर्न प्लेन्स, ये हिमालय के साउथ भाग वाले लैंड को हम नॉर्थर्न प्लेन्स कहते हैं और यह पंजाब में वेस्ट में पंजाब से लेके ईस्ट में असम तक यह फैला हुआ है। और हिमालय से जितनी भी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होके नॉर्थर्न प्लेन्स से ही होते हुए फिर कुछ रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। जैसे इसमें मेन रिवर्स आपका सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, ये रिवर्स इसी नॉर्थर्न प्लेन से होके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। और कुछ रिवर्स नॉर्थर्न प्लेन से होते हुए अरेबियन सी में आके मिल जाती हैं। और ये रिवर्स जब ऊपर से आती हैं तो ये अपने साथ बहुत ही फर्टाइल सॉइल को लेते हुए आती हैं और इसे ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स में छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से नॉर्थर्न प्लेन्स की जो लैंड होती है वो काफी फर्टाइल होती है। और फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे हम बहुत सारे क्रॉप्स ग्रोन करते हैं। इसमें एग्रीकल्चर होते हैं डिफरेंट टाइप से क्रॉप्स के, और जो ये अपने साथ मिट्टियों को बहा कर ले आती हैं रिवर्स, उन मिट्टी को हम उन सॉइल को एलुवियल सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लेट्यू। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला. Do you know what is peninsula? A peninsula is a piece of land surrounded by water on 3 sides. The southern part of India is surrounded by the Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the east and Indian Ocean in the south. The peninsular plateau is called Southern Plateau or Deccan Plateau. The land here is mainly rocky. The southern plateau region is triangular in shapes and cover a major part of India, our country. It slopes from the west to east, and that's why most rivers in this region flow from west to east. But they are not as big as the rivers flowing the northern plains. This area is known for its black soil which is good for cotton and oil seeds. The southern plateau has the eastern ghats and the western ghats on its west. साउथर्न प्लेट्यू ये ट्रेंगुलर शेप में होते हैं। आप देख सकते हैं इसको, ये ट्रेंगुलर शेप है और यह पेनिनसुलर लैंड होते हैं। पेनिनसुलर लैंड क्या होता है? तो लैंड का ऐसा भाग जो 3 साइड वाटर से घिरा होता है। और आप देखिए ये जो पेनिनसुलर लैंड है इंडिया का, ये प्लेट्यूज, इसमें 3 साइड वाटर है। अब ईस्ट साइड से बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशियन। तो ये 3 साइड वाटर से घिरा होता है, इसलिए इसको हम पेनिनसुलर कहते हैं। पेनिनसुलर मीन्स प्रायद्वीप।
और इसी पेनिनसुलर को हम दक्कन प्लेट्यू या फिर इसको नॉर्थर्न प्लेट्यू भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ढलान होता है, ढलान वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, इसीलिए बहुत सारी रिवर जो भी फ्लो करती हैं वो वेस्ट से ईस्ट के साइड फ्लो करती हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। और इसमें बहुत सारे रिवर्स भी फ्लो करती हैं। इसके बाद जो नॉर्थर्न प्लेट्यूज हैं इसमें रिवर्स फ्लो करती हैं और बहुत सारी रिवर्स अपने साथ डिफरेंट टाइप्स के मिट्टियों को बहा कर ले आती हैं। और यहाँ पर जो फेमस सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल कॉटन की एग्रीकल्चर के लिए और ऑयल सीड्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस होती है, इसलिए यहाँ पर एलुवियल ब्लैक सॉइल होने की वजह से इस रीजन में मोस्टली कॉटन ग्रो की जाती है और ऑयल सीड्स। और इसके साथ ही साथ ये नॉर्थर्न प्लेट्यूज ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट से और वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट से घिरा होता है। ये ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, दिस रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया is sandy with very few rivers flowing through it. The area is dry and hard. This is little or no rainfall, so no crops can be grown here. Cactus and bubble are the main plants. Such a dry, sandy area is called a desert. Thar Desert and the Great Indian Desert covers a large part of Rajasthan. It experiences extreme type of climate. During summer, the days are very hot, but the nights are cold. And during winter, the days are warm and nights are cold. Generally, it is hot and dry throughout the year. ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में होता है और यहाँ पर थार डेजर्ट ये राजस्थान का बहुत ज्यादा एरिया कवर किया हुआ है और यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है या नहीं होती, जिसकी वजह से जो थार डेजर्ट है, डेजर्ट वाला पार्ट, ये हमेशा एकदम ड्राई, सूखा और रेतीला होता है। इसी वजह से यहाँ पे कोई भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल बहुत कम होता है। वाटर लेवल कम होने की वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं करते, इसलिए मोस्टली यहाँ पे जितने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं वो कांटेदार होते हैं, जैसे आपका कैक्टस, बबूल, इस टाइप के प्लांट्स यहाँ ग्रो करते हैं। और यहाँ के जो क्लाइमेट्स हैं वो भी मोस्टली यहाँ पर समर टाइप में डेज, जो दिन होता है वो गर्म होता है और रातें ठंडी होती हैं। इसके साथ ही साथ जब विंटर होता है तो विंटर में भी डे गर्म होता है और रात ठंडी होती है। इसीलिए यह एरिया लगभग पूरे साल गर्म ही होता है और यहाँ पे प्लांट्स नहीं होते, यहाँ पे ज्यादा एनिमल्स भी नहीं होते। तो मिला ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान का एक ज्यादा पार्ट कवर किया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड 3 topics: the Great Northern Plains, the Southern Plateaus, and the Great Indian Desert. Thank you.